मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर जितेंद्र कांटिया सेठ श्री भगवान दास तोदी पीजी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बीएससी पार्ट सेकंड के अंदर इससे पहले वाले वीडियो के अंदर अपने ने सिलेजिनेला के स्पोरेंजियम के बारे में डिस्कस किया था, जिसका डेवलपमेंट के बारे में। आज अपन सिलेजिनेला के मैच्योर स्पोरेंजियम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अपना हेडिंग है स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर स्पोरेंजियम इन सिलेजिनेला। सिलेजिनेला की मैच्योर स्पोरेंजियम के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। सिलेजिनेला की मैच्योर स्पोरेंजियम जो है वो किस प्रकार की होती है और इनका स्पुटन किस प्रकार से होता है, उसके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। तो सिलेजिनेला के अंदर माइक्रो स्पोरेंजियम तथा मेगा स्पोरेंजियम दोनों प्रकार के स्पोरेंजियम का निर्माण होता है। तो सबसे पहले अपन लेते हैं माइक्रो स्पोरेंजियम। माइक्रो स्पोरेंजियम यानी लघु बीजाणु धानी। लघु बीजाणु धानी अपने ने पहले डिस्कस किया था कि लघु बीजाणु धानी जो है वो लघु बीजाणु परण पर विकसित होती है और लघु बीजाणु धानी के अंदर लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। तो अब इसकी मैच्योर संरचना जो है वो परिपक्व संरचना इसकी किस प्रकार से होती है, आज उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो प्रत्येक लघु बीजाणु धानी जो है वो अंडाकार या वृत्ताकार संरचना होती है। अंडाकार या वृत्ताकार संरचना, अंडाकार वृत्ताकार सैवृंत संरचना होती है। सैवृंत संरचना होती है। प्रत्येक माइक्रो स्पोरेंजियम अंडाकार या वृत्ताकार संरचना होती है जो रेड, येलो या ब्राउन कलर की ब्राउन कलर की स्ट्रक्चर। प्रत्येक बीजाणुधानी जो है वो कैसी होती है, अंडाकार या वृत्ताकार संरचना ओवॉइड स्ट्रक्चर होती है और वो ये रेड कलर की या येलो कलर की या ब्राउन कलर की संरचना होती है। प्रत्येक बीजाणुधानी जो है द्विस्तरीय जैकेट द्वारा बनी होती है। द्विस्तरीय जैकेट द्वारा घिरी होती है। प्रत्येक लघु बीजाणुधानी जो है दो स्तरीय जैकेट द्वारा घिरी होती है। जैकेट की बाह्य भित्ति जो है, बाह्य भित्ति आर्य सेल्स द्वारा बनी होती है, रेडियल सेल्स द्वारा बनी होती है और इन सेल्स के अंदर स्थूलन पाया जाता है। इन सेल्स के अंदर स्थूलन पाया जाता है, यानी सेल्स जो है मोटी भित्ति वाली कोशिकाएं होती हैं। लेकिन भीतरी भित्ति वाली सेल्स पतली भित्ति युक्त होती है। सबसे भीतरी परत जो है, सबसे भीतरी परत पोषक परत होती है जो टेपेटम कहलाती है। टेपेटम कहलाती है और ये टेपेटम जो है विकसित हो रहे बीजाणुओं को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। जब लघु बीजाणु धानी और लघु बीजाणु परिपक्व हो जाते हैं तो उसके बाद में ये टेपेटम जो है वो नष्ट हो जाती है या डिस्ट्रॉय हो जाती है, डिजनरेट हो जाती है। लघु बीजाणुधानी, प्रत्येक लघु बीजाणुधानी के अंदर अनेक लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है और ये सभी लघु बीजाणुधानियां जो है वो लघु बीजाणु परण पर स्थित होती है। तो अपन इसकी संरचना देखें तो देखिए किस प्रकार की संरचना अपने को दिखाई देती है। लघु बीजाणुधानी की संरचना जो है
वो किस प्रकार की होती हैं उसके बारे में हम देखते हैं। ये लघु विजाणुधानी की जैकेट जो कि अरीय कोशिकाओं द्वारा बनी होती है। ये अरीय कोशिकाएं जो होती है ये स्थूलन युक्त या मोटी भित्ति वाली होती हैं। इसके अंदर पतली भित्ति वाली कोशिकाएं भी पाई जाती हैं। और सबसे भीतरी लेयर जो है वो मोटी मांसल परत के रूप में उपस्थित होती हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं, टेपेटम कहते हैं। तो इसमें अब इसमें ये जो परत है ये टेपेटम लेयर है। और ये अरीय कोशिकाओं वाली जैकेट है। इसके अंदर टेट्रास्पोर के रूप में लघु बीजाणु उपस्थित होते हैं, जो कि संख्या में अनेक होते हैं। अब अपने इसका नामकरण करते हैं। तो सबसे पहले ये क्या है, जैकेट है। ये क्या है, टेपेटम है। ये क्या है, माइक्रोस्पोर्स या स्पोर टेट्राड, स्पोर टेट्राड, ये स्टाक। तो लघु बीजाणुधानी की यदि संरचना देखते हैं तो प्रत्येक लघु बीजाणुधानी जो है एक गोलाकार या अंडाकार संरचना होती है, जो कि लाल, पीले या भूरे रंग की संरचना होती है। ये गोलाकार संरचना जो है दो स्तरीय जैकेट द्वारा घिरी होती है। प्रत्येक जैकेट की कोशिकाएं जो है अलग अलग प्रकार की होती हैं। जैकेट का बाह्य स्तर जो है वो अरीय कोशिकाओं के द्वारा बना होता है और इस कोशिकाओं के अंदर स्थूलन पाया जाता है। भीतरी स्तर की कोशिकाएं जो होती हैं पतली भित्ति वाली होती हैं। सबसे भीतरी परत जो है वो पोषक परत के रूप में पाई जाती है, जिसे टेपेटम कहते हैं। टेपेटम जो है विकसित हो रहे बीजाणुओं को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। अब इसमें जो माइक्रोस्पोर उपस्थित होते हैं वो टेट्रास्पोर के रूप में उपस्थित होते हैं और ये टेट्रास्पोर जर्मिनेट होकर जो है नए प्लांट का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो इस प्रकार अपन लघु बीजाणुधानी की मैच्योर संरचना जो है वो सिलेजनेला के अंदर मैच्योर लघु बीजाणुधानी इस प्रकार की संरचना के रूप में पाई जाती है। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो है स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर माइक्रोस्पोरेंजियम। परिपक्व
लघु बीजाणुधानी की संरचना ये इस प्रकार की होती है। अब अपने दूसरा पॉइंट मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम या गुरु बीजाणुधानी। देखिए, यदि अपन गुरु बीजाणुधानी की बात करें सिलेजिनेला के अंदर, तो गुरु बीजाणुधानी जो है वो लघु बीजाणुधानी से थोड़ी अलग होती है, क्योंकि यहाँ लघु बीजाणुधानी जो है ये गोलाकार या अंडाकार संरचना होती है, जबकि गुरु बीजाणुधानी जो है ये 4 पालियों युक्त संरचना होती है, यानी 4 लोब्ड स्ट्रक्चर होती है। गुरु बीजाणुधानी जो है माइक्रोस्पोरेंजियम से बड़ी होती है, यानी इसलिए इसको मेगास्पोरेंजियम कहते हैं, क्योंकि एक तो इसमें मेगास्पोर का निर्माण होता है, दूसरा ये माइक्रोस्पोरेंजियम से बड़ी होती है। ये भूरे रंग की होती है। कैसी होती है? ब्राउन कलर की, ब्राउन कलर की या लाइट कलर की या ब्राउन कलर की संरचना होती है, जो कि 4 पालियों में विभेदित होती है, और ये भी सेवरन संरचना होती है। सेवरन संरचना, गुरु बीजाणुधानी भी सेवरन संरचना होती है। इसकी जो भित्ति है बीजाणुधानी की, यह भित्ति बिल्कुल माइक्रोस्पोरेंजियम के समान होती है, अर्थात ये द्विस्तरीय जैकेट द्वारा घिरी होती है। इसकी सबसे भीतरी परत टेपिटम में होती है, जो कि विकसित हो रहे बीजाणुओं को पोषण का प्रदान करने का कार्य करती है। यह जो गुरु बीजाणुधानी है वो 4 पाली युक्त होती है। प्रत्येक पाली के अंदर एक मेगास्पोर उपस्थित होता है। प्रत्येक मेगास्पोरेंजियम 4 लोब्ड होती है, 4 पाली युक्त, 4 पाली युक्त होती हैं। प्रत्येक पाली में एक मेगास्पोर उपस्थित होता है। प्रत्येक पाली में एक मेगास्पोर उपस्थित होता है। तो इस प्रकार एक गुरु बीजाणुधानी के अंदर 4 बड़े गुरु बीजाणु उपस्थित होते हैं। प्रत्येक गुरु बीजाणु जो है वो फंक्शनल होता है, लेकिन कुछ जातियों के अंदर जो गुरु बीजाणु बनते हैं, 4 गुरु बीजाणु में से एक फंक्शनल गुरु बीजाणु, फंक्शनल मेगास्पोर के रूप में उपस्थित होता है। 4 गुरु बीजाणु में से एक क्रियाशील मेगास्पोर के रूप में उपस्थित होता है। शेष 3 नष्ट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। एग्जाम्पल सिलेजिनेला रूपेस्ट्रिस। सिलेजिनेला रूपेस्ट्रिस के अंदर 4 गुरु बीजाणु बनते हैं, जिसमें से 3 गुरु बीजाणु नष्ट हो जाते हैं और एक फंक्शनल गुरु बीजाणु उपस्थित रहता है। जो 3 गुरु बीजाणु नष्ट होते हैं वो इस फंक्शनल मेगास्पोर के पोषण के लिए उपलब्ध होते हैं। तो इस प्रकार अपने गुरु बीजाणुधानी की संरचना के बारे में, मैच्योर गुरु बीजाणुधानी की संरचना के बारे में वर्णन किया। अब इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि इसकी संरचना किस प्रकार की होती है। तो देखिए, इसमें
ये सबसे बाहर जैकेट, फिर भीतरी परत टेपेटम, ये मेगास्पोर, ये स्टाक और ये लिग्यूल। तो इस प्रकार मैच्योर मेगास्पोरेंजियम का संरचना जो है इस प्रकार की होती है। ये टेट्राएंगुलर या चतुष्कोणीय या चार पाली युक्त संरचना होती है। अब अपने इनका स्पुटन किस प्रकार से होता है, तो अपन बीजाणुदानी के स्पुटन के बारे में बात करते हैं। बीजाणुदानी का स्पुटन, डेहिसेंस ऑफ स्पोरेंजियम। मैच्योर बीजाणुदानी जो है वो जैकेट के द्वारा घिरी होती है और ये जैकेट की जो ऊपरी कोशिकाएं होती हैं उनकी स्पर्श रेखीय कोशिकाओं के अंदर, जो स्पर्श रेखीय कोशिकाओं के तल में ये जो कोशिकाएं होती हैं वो स्पर्श रेखीय तल में टूट जाती है और ये टूट कर दो वाल्व बनाती है। यानी इस प्रकार से ये वाल्व बन जाते हैं, कोशिकाएं टूट जाती हैं और ये वाल्व बन जाते हैं। नीचे की जो बीजाणुदानी के जो आधारी भाग की कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं के अंदर संकुचन उत्पन्न होता है। संकुचन के कारण इन बीजाणुओं पे दबाव पड़ता है। दबाव पड़ने पे ये जो है वाल्व हट जाते हैं और बीजाणु डिस्पर्सल हो जाते हैं। तो इस प्रकार बीजाणुदानी का स्पुटन हो जाता है। तो आज अपने ने सिलेजिनेला के मैच्योर माइक्रोस्पोरेंजियम और मेगास्पोरेंजियम के बारे में डिस्कस किया। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।